हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नया कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। और अगर इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात बोलूं तो आगे जो भी मैट्रिसेस में कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे उसमें इसका यूज होता है। ठीक है। ट्रांसपोज होता क्या है, पहली चीज समझिए। कोई भी एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं जैसे 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने लिया 2x3 का एक मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज जो होता है, पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, उसके बाद फिर डिफिनीशन और सारी चीजें मैं लिखूंगा। तो देखिए, इसके ट्रांसपोज का दो नोटेशन है, या तो एटी लिखते हैं, ठीक है ना, या फिर ए प्राइम। ये दो नोटेशन है मैट्रिसेस में। ये दोनों नोटेशन अगर आते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा बहुत आसान होता है। समझिएगा क्या क्या होता है। पहली चीज देखिए, जो गिवन मैट्रिक्स है ना, उसका या तो रो पकड़िए या तो कॉलम पकड़िए, ठीक है ना। जैसे अगर कॉलम पकड़ेंगे तो कॉलम्स को रोज में बदलते जाइए, या अगर रोज पकड़ते हैं तो उनको कॉलम बना दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि गिवन मैट्रिक्स जो है ना, इसको मान लीजिए कॉलम्स को मैं लेता हूं, कॉलम्स को मैं क्या करूंगा, रोज बनाते जाऊंगा। तो जैसे फर्स्ट कॉलम जो है यहां पे फर्स्ट रो बनेगी, तो क्या होगा, देखिए 1 4 है, ये कॉलम है ना, यहां पे फर्स्ट रो बन जाएगा। सेकेंड कॉलम यहां पे सेकेंड रो बन जाएगा, तो जैसे 2 5, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से थर्ड कॉलम जो है यहां पे मेरी थर्ड रो बन जाएगी। तो जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो देखिए वो क्या हो रहा है। अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात बोलूं तो ये मेरी मैट्रिक्स है। अब दूसरी चीज यहां पे अंतर समझिए। पहली चीज तो ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। तो जो गिवन मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज निकालना है, उसका कॉलम्स को मैंने क्या किया, रोज बना दिया। मतलब फर्स्ट कॉलम को यहां पे फर्स्ट रो बनाया, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाया। अब ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जरा देखिए। ये 3 रोज हैं, तो 3 क्रॉस, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स है देखिए, तो 3 क्रॉस 2। तो यहां पे फर्क क्या हुआ समझिए। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरी 2 क्रॉस 3 की है, तो इसका ट्रांसपोज की मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 हो जाता है, मतलब ठीक उल्टा हो जाता है। इन जनरल अगर मैं बोलूं, अगर ये मैट्रिक्स m क्रॉस n की है गिवन मैट्रिक्स, तो इसकी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m का हो जाता है। ये मेन कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ऑर्डर जस्ट पलट जाता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर की है तो ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाता है। ठीक है। अब चलिए, मैं जो आपको बता रहा था यहां पे पहले फिर से फोकस करिए। मैंने क्या बोला था कि गिवन मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज बना दीजिए या रोज को कॉलम्स बना दीजिए, सेम आता है ट्रांसपोज। तो मैंने यहां पे क्या किया था, कॉलम्स को लेके मैंने रोज बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, रोज को कॉलम्स करूंगा। तो यहां का फर्स्ट रो जो है ये पूरी यहां पे फर्स्ट कॉलम हो जाएगी। तो क्या होगा, 1 2 और 3, प्लीज चेक करिए। फर्स्ट रो यहां पे फर्स्ट कॉलम, यहां पे सेकेंड रो जो है यहां पे सेकेंड कॉलम बनेगी। तो क्या होगा, 4, देखिए सेकेंड रो ये है, 4 5 एंड 6। आप देखेंगे ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, प्लीज चेक करिएगा, और ऑर्डर भी वही है 3 क्रॉस 2। तो क्या समझ में आया। जब भी किसी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। गिवन मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज बनाते जाइए या रोज को कॉलम्स बना दीजिए, तो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स की आ जाती है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कॉलम्स को रोज या रोज को कॉलम्स कर दीजिए, तो वो ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस फ्रेंड्स, यही तो मेन कॉन्सेप्ट था। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पहली चीज समझ में आ गया। और दूसरा क्या समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर ऑर्डर ओरिजिनल मैट्रिक्स का m क्रॉस n है, तो इसके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। ऑर्डर जस्ट इंटरचेंज हो जाता है या पलट जाता है, ऐसे समझे, रिवर्स हो जाता है।
ठीक है, अब चलिए मैं यहां पे जो बोलना चाहता हूं उस चीज को जरा समझिएगा। अब मैं जनरल लेता हूं, इसी मैट्रिक्स जो मैंने ए लिखा था इसी को मैं जनरलाइज करता हूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिए। मैं इसको जनरल लिखता हूं। पहला एलिमेंट क्या है, A11, प्लीज चेक करिए। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, A12। थर्ड एलिमेंट A13। यहां पे देखिए सेकेंड रो पे आते हैं, तो ये एलिमेंट क्या है, A21, प्लीज चेक करिएगा। ये क्या हो जाएगा, A22। ये क्या हो जाएगा, A23। ये थी मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का। जब मैंने इसकी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स निकाला, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स निकाला तो ये क्या हो रहा था, मैं जो भी लेना है आप रोज को कॉलम करिए या कॉलम्स को रो करिए। चलिए मैं जो है कॉलम्स को रोज करता हूं तो देखिए क्या आ रहा है, A11, A21, फिर सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाऊंगा तो A12, A22, और यहां पे थर्ड रो को थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाऊंगा A13, A23। ये आया था और इसका ऑर्डर क्या था, देखिए 3 क्रॉस 2। मैं जो रिलेशन निकालना चाहता हूं, अगर ये मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है ए जो है मेरी, अगर ये इसको मैं ऐसे लिखता हूं AIJ, इसका ऑर्डर क्या है M क्रॉस N, तो इसका जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आ रही है, ये देखिए इसके जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आई वो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे A11 ठीक है, A11 है, ठीक है ना। यहां पे A21 जो है, ये देखिए A21 अगर ऐसे देखें तो यहां पे क्या हो जा रहा है, मैं क्या बोलना चाहता हूं ना, इसको अगर आप ऐसे समझे तो A11, A12, A13 ऐसे में लेके चल रहा था। तो यहां पे ये जो मैट्रिक्स का यहां पे ये जो एलिमेंट था वो क्या था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, लेकिन यही एलिमेंट यहां पे क्या हो जा रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। उसी तरीके से ये एलिमेंट क्या था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और यहां पे क्या हो जा रहा है, ये देखिए अगर ऐसे में देखूं तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहां पे जो रिलेशन बन रहा है ना, AJI हो जा रहा है। अगर ये AIJ था तो ये AJI हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ, और इसका ऑर्डर क्या है, N क्रॉस M। मतलब ये है कि अगर ये एलिमेंट यहां का कोई भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है तो यहां पे वही एलिमेंट क्या हो जाता है, ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का अगर यहां का कोई एलिमेंट है तो ट्रांसपोज में क्या हो जा रहा है, यही सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा था। देखिए जैसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यहां पे क्या हो जा रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो ये अगर AIJ है तो ये क्या हो जा रहा है, AJI। अगर जनरल रिलेशन आप निकालना चाहते हैं तो प्लीज बोलिएगा, ठीक है। मैं समझा पाया कि नहीं, जैसे देखिए उसी तरीके से ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। तो जब ट्रांसपोज में यही क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो रहा है। मैं समझा पाया। तो ये रिलेशन आपको याद करना है। अगर जनरल मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे ही लिखते हैं वो। तो चलिए ये था दूसरा जो रिलेशन आपको याद रखना। अगर जनरल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अगर A जो है AIJ M क्रॉस N है तो इसका ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स क्या हो जाती है, AJI हो जाता है N क्रॉस M का। ठीक है, अब चीजें समझ में आ गई। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का, सबसे आसान, या तो कॉलम्स को रोज बना दीजिए या रोज को कॉलम्स बना दीजिए, पहली चीज। दूसरा, ट्रांसपोज में अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस N है तो ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर N क्रॉस M होता है, ठीक पलट जाता है। और बाकी ये जो रिलेशन है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, सो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब यहां से मैं ट्रांसपोज का डेफिनेशन, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो डेफिनेशन होता है वो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या होगा, सो इफ, सीधा सीधा अब मैं लिखूंगा इफ, अगर ये मेरी मैट्रिक्स ए है
जिसको मैं लिखता हूं ए आई जे, ये मान लीजिए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो इफ दिस बी एंड m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन अब इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे, ठीक है ना। सो द मैट्रिक्स then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose, of given matrix A, ठीक है ना। तो सीधा सा डेफिनेशन अगर बुक्स में आप देखेंगे यही होता है कि इंटरचेंज कर देते हैं रोज और कॉलम्स को, और वही तो कर रहे हैं हम, प्लीज देखिएगा, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का। अब ट्रांसपोज का नोटेशन क्या होता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नोटेशन क्या होगा। सो अगर मैट्रिक्स मेरी ए है तो ट्रांसपोज का जो नोटेशन होगा वो ए प्राइम होगा और ए टी, ये नोटेशन हम यूज करेंगे, ठीक है ना, पहली चीज। और यहां पे मैथमेटिकली अगर मैं बात बोलूं तो मैथमेटिकली क्या मैं बोलना चाहता हूं, मैथमेटिकली, ठीक है ना। मैथमेटिकली अगर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए जो है यहाँ पे ए आई जे है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन अभी जस्ट मैंने बताया था इसकी जो ट्रांसपोज होगी वो क्या हो जाएगा, ए जे आई, और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। तो ऑर्डर बदलता है, और एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि अगर इसमें ओरिजिनल कोई एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है तो ट्रांसपोज में वो एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का हो जाएगा। मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया, उसी को मैं इस तरीके से लिखता हूं। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान हो गया होगा आपको, अब कोई इशू नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो है प्रॉपर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, ध्यान दीजिएगा, और उस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूं और फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूं तो वापिस वही मैट्रिक्स आ जाती है। प्लीज इसको समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई मैट्रिक्स दिया, उसका अगर ट्रांसपोज निकालिए फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो वापिस वही मैट्रिक्स आ जाती है। अब इसको जब भी मैं बोलूं न भी बोलूं तो आपको एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करना होता है, अपने से वेरीफाई करिए इस रिजल्ट को। तो मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं 1 2 3, मान लीजिए 0 5 1 फॉर एग्जाम्पल। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है, कैसे निकालेंगे आप ट्रांसपोज, जो मेरा मेथड है उससे पकड़िए। मैं कॉलम्स को रोज बनाता हूं, आप रोज को भी कॉलम्स बना सकते हैं। तो मैं कॉलम्स को रोज बनाता हूं तो 1 0 2 5 और 3 1, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा इसका ट्रांसपोज होगा। या देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। दूसरे तरीके से मैंने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर क्या आ जा रहा है, 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3। मेरा ट्रांसपोज ये आ गया।
अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ना, नोटेशन देखिए, चाहे ये लिखूं चाहे ये टी लिखूं या डैश लिखूं सेम है। अब इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेम वही रूल, मैं कॉलम को रो करूंगा, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाऊंगा, तो 1 2 3, यहां पे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाऊंगा, ये हो गया। तो अब ये मैट्रिक्स मेरी क्या आ जाएगी, देखिए 2 क्रॉस 3 की, और देखिए यही ओरिजिनल मैट्रिक्स आई होगी, देख लीजिए यही मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। वेरीफाई हो गया फ्रेंड्स। सो एग्जाम्पल से मैट्रिसेस को समझना है इन डेप्थ, तो एग्जाम्पल लेके अपने से आप वेरीफाई करें। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। जो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई मैट्रिक्स आप लीजिए, उसको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया उस मैट्रिक्स को, और मैं उसका अगर ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो याद रखिए ये एग्जैक्टली सेम होता है, मैं उस कांस्टेंट से, कांस्टेंट मतलब क्या, स्केलर, उस स्केलर से इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। प्लीज देखिएगा, तो यहां पे क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है, के इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो ए इज एनी सॉरी के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए बिल्कुल इसी एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं जो है के की वैल्यू, चलिए इसको पहले वेरीफाई कर लीजिए, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, इसको मैं वेरीफाई करता हूं। अब क्या करिए, जो मेरी मैट्रिक्स है यही वाली मैं लेता हूं ए, मैं के की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, फॉर एग्जांपल, तो मेरा के ए क्या हो जाएगा, के ए मतलब 2a क्या हो जाएगा, जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 देन 4 एंड 6, प्लीज चेक करिएगा, 0 10 एंड देन 2, ये हुआ, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक, समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी के ए का मैं ट्रांसपोज लेता हूं, प्लीज चेक करिएगा, इसका मैं ट्रांसपोज ले लिया। तो जब के ए का ट्रांसपोज, देखिए यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सीधी सी बात है क्या आएगा, मैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करूंगा, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो करूंगा, थर्ड कॉलम को थर्ड रो करूंगा, मेरी ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड देख लीजिए, राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा हूं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना, मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा, के मेरा 2 है, और जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज जरा निकाल लीजिए, तो मेरी जो गिवन मैट्रिक्स थी, ठीक है ना, मेरी जो गिवन मैट्रिक्स है देखिए ये है, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट आपने किया 1 0 2 5, प्लीज चेक करिएगा, 2 5 और यहां से 3 1, प्लीज चेक करिएगा, ये होगा। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन जस्ट पिछले चैप्टर में आपने देखा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में इस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2, ये 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो देखिए वापिस ये दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, वेरीफाइड है, बिल्कुल सही। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक यूज होता है, थर्ड और फोर्थ आपको वेरीफाई करना है। क्या बोला है कि कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए, ऑब्वियस ही बात है सेम ऑर्डर का है, अगर इनका मुझे एडिशन निकालना है तो क्या बोलता है, दो मैट्रिसेस का अगर सम पॉसिबल है तो उनको ऐड कर दीजिए, तो उनका एडिशन का जो ट्रांसपोज होगा वो एग्जैक्टली सेम होता है अलग अलग ट्रांसपोज के सम के। प्लीज चेक करिए, अलग अलग ट्रांसपोज के सम के। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस ले लीजिए, उनका सम निकालिए और उसका ट्रांसपोज फिर ये वाला। तो चलिए मैं इसको वेरीफाई करता हूं। ये रिजल्ट फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ना आए, लेकिन आगे आप देखेंगे हायर मैथमेटिक्स अगर आप करें, बीटेक करिए तो वहां पे बहुत यूज होता है। तो ये जितने भी रिजल्ट मैं कर रहा हूं ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ मैं बोलने जा रहा हूं इसका यूज बहुत है, मैं ये बस आपसे बताना चाहता हूं। वेरीफाई करिए, मैं दो मैट्रिसेस लूंगा। चलिए
एक मैट्रिक्स मैंने लिया, मैं छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूं ना, छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 2 3 0 -1 और 2, फॉर एग्जाम्पल ए को ये लिया मैंने, और बी दूसरी मैट्रिक्स मैं लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एडिशन करना है तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल -1 0 1 2 1 -1, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ठीक है, तो पहली चीज हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है, तो यही से मैं ट्रांसपोज इनका निकाल लूं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर ये मैट्रिक्स मेरी 2 क्रॉस 3 की है तो ये 3 क्रॉस 2 का आएगा। सिंपली देखिए करते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, थर्ड कॉलम को, ठीक है ना, थर्ड रो बना दिया। ए ट्रांसपोज ये आ गया, उसी तरीके से बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। बी ट्रांसपोज भी क्या आएगा, सेम -1 2, देखिए 0 1 एंड 1 -1, यही किया मैंने। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो, प्लीज चेक करिए, थर्ड कॉलम को थर्ड रो। अब मैं आता हूं 1 बाई 1, लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज, तो दोनों को ऐड जरा करिए, दोनों मैट्रिसेस हैं आपके सामने, इनको ऐड करिए, उनका ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए 1 को -1 में ऐड करेंगे 0, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2, 3 को 1 में ऐड करेंगे 4, प्लीज चेक करिएगा, 0 को 2 में ऐड करेंगे 2, -1 को 1 में ऐड करेंगे 0, प्लीज चेक करिएगा, और 2 को -1 में ऐड करेंगे तो 1। इसका जरा ट्रांसपोज ले लीजिए। अब आसान है, क्या करते हैं वो चीजें आपको पता है। ये मेरा क्या था, 0 को 2 में ना, ये 2 है। चलिए, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, उसी तरीके से सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो, ये देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये आ गया। अब जरा राइट हैंड साइड को देख लीजिए, राइट हैंड साइड मेरा क्या है, इनके अलग अलग ट्रांसपोज को आप ऐड करेंगे, रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो अलग अलग मैट्रिसेस, मतलब सॉरी, इनका ट्रांसपोज देखिए ये दोनों है, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे करता हूं, ऐड करके देखिए। 1 को -1 में ऐड करेंगे 0, 0 को 2 में ऐड करेंगे 2, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2, -1 को 1 में ऐड करेंगे 0, 3 को 1 में ऐड करेंगे 4, 2 को -1 में ऐड करेंगे 1। अब देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये मेरा रिजल्ट वेरीफाइड है। सो 3 प्रॉपर्टीज हमने इंपॉर्टेंट सीखा ट्रांसपोज का, कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। कोई मैट्रिक्स है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालिए, एग्जैक्टली सेम होता है, उस स्केलर से मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे एडिशन, दो मैट्रिसेस को ऐड करिए, उसका ट्रांसपोज एग्जैक्टली सेम होता है उनके, बस अलग अलग ट्रांसपोज के सम का। अब देखिए, जो मैं बोलना चाहता था, जो मैं बार बार बोल रहा था, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, इसी के मैं बोल रहा हूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या एग्जाम्स में ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, या आप देखेंगे कि इनका यूज बहुत होता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना वेरी वेरी लगा लेना है अगर मैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की बात करूं, क्योंकि ये आपको याद करना होगा। याद क्या करना है, देखिए, दो मैट्रिसेज लीजिए सच दैट इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इनका जो ट्रांसपोज होगा ना, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, देखिए एडिशन में और यहां पे उल्टा होता है। एडिशन में क्या था, उसी ऑर्डर में ट्रांसपोज लेके ऐड कर दिया था। मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज तो लेते हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ये देखिए, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिए। ये प्रॉपर्टी है मेरी, जो कि ट्रांसपोज के लिए आपको यूज करना है, याद करना है। समझ में आ गया? सो दो मैट्रिसेस हैं, अगर इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या करना है, अलग अलग ट्रांसपोज निकालिए लेकिन रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। अगर इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये इक्वल नहीं आएगा। इन जनरल ये इक्वल नहीं आता है, ये इन जनरल इक्वल नहीं होता, तो ये रिजल्ट गलत है। सेम ऑर्डर में मत याद करिए,
मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर बदल जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसको मैं, चलिए एक्सरसाइज में जरूर दिया होगा इस पे क्वेश्चन, तो इसको मैं आपको वेरीफाई करना जो है, आप जैसे हमने पीछे किया वेरीफाई करना, ये मैं आपको तो होमवर्क दे सकता हूं फ्रेंड्स। इतना तो हक बनता है मेरा कि मैं आपको इस पे होमवर्क दे सकता हूं। सो प्लीज बोलिए चीजें क्लियर हुई या नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए मैट्रिसेस का जो ट्रांसपोज है ना, इसको लेके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको आपको बार बार समझना है और यही से क्वेश्चंस बनते हैं। मैट्रिक्स का ये टाइप में ही बोल दीजिए क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, ठीक है ना। मतलब मैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलूंगा और कब मैं स्क्यू सिमेट्रिक बोलूंगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस जो कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये डिफिनीशन और इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे कुछ रिजल्ट्स भी है, थ्योरम्स भी हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, होपफुली हमने जो सीखा, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, पहले हमने एग्जांपल से जाके देखा, डेफिनेशन देखे और ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज जिसको मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखाया, एक होमवर्क दिया, इसको आप जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है यहाँ पे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मोर ओवर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। हम बोर्ड लेवल पहले खत्म करने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद हम आपके कॉम्पिटिटिव लेवल लाइक जेई अदर अगर आपका जो टारगेट है जैसे बीएससी एंट्रेंस का या फिर जो है पीजीटी टीजीटी, उसके लिए भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ये बहुत यूजफुल होने वाला है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें। आपका याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।